हेलो, हेलो कुलदीप। साउंड आ रही है तो लिख के बता दो। हेलो, हेलो, सुनाई पड़ रहा है? चलो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई नाम दिया हुआ है तो उससे हम उस कंपाउंड का फार्मूला कैसे बना सकते हैं। नहीं, कोई हमने अभी तक पढ़ा कि कोई अगर फार्मूला दिया है तो उससे हम कंपाउंड उस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिख सकते हैं IUPAC। अगर फार्मूला दिया है तो उससे हम नाम कैसे लिख सकते हैं। आज हमें कुछ करना है, जैसे कि कोई नाम दिया हुआ है तो उससे फार्मूला कैसे हम लिख सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कभी फार्मूला दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका IUPAC नाम बताओ। और कभी कभी क्या होता है कि नाम दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। हेलो, अब हो रहा है? हेलो, हेलो, लिख के बताओ जरा। हेलो, आ रही है? अच्छा, ओके। आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो देखो फिर, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो फार्मूले से नेम लिखा है। फार्मूले से क्या लिखा है? नेम लिखा है। अब हमको पढ़ना है नेम से फार्मूला कैसे लिखेंगे।
नेम से फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे मैं कुछ कंपाउंड का एग्जांपल दूंगा और उसके बाद समझाऊंगा कैसे लिखेंगे। जैसे कि हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन, हेक्सा नाम लिखा है, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, मैं थोड़ा अभी कॉमन एग्जांपल लेके दोनों तरफ से चल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अब जैसे इसमें ये लिखा हुआ है हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, तो सबसे पहले इसमें मेटल क्या है, क्रोमियम। पहले हम मेटल को लिखते हैं, जैसे Cr हमने लिख दिया, क्रोमियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cr। अब हेक्साएमीन लिखना है तो इसको हम लिगांड है तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसके लिए हमने लिख दिया NH3 और इसका 6 टाइम्स हेक्सा हो गया, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू थी, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू थी जो पहले हम निकालते थे वो कितनी है, 3। x की वैल्यू जो हम पहले निकालते थे वो कितनी है, 3। ठीक है, ये यहाँ से हमको पता चलेगा कि x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो वो जो है 3 यहाँ हमने लिख दी। अब देखिए NH3 जो है न्यूट्रल लिगांड है, इसमें कोई चार्ज रहता नहीं, तो ये जो 3 आ रहा है, यही 3 जो है यहाँ पर प्लस का चार्ज लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन यही हो जाएगा। इस तरीके से नाम से हमने ये फार्मूले को हमने बनाया। ठीक है, अब जैसे एक नाम है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, एक नाम ये है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। अब इसका नाम हम कैसे लिखें, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले मेटल को पकड़ो, ये मेटल है आयरन, ठीक है ना, तो इसको हमने लिखा, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। ठीक, अब यहाँ इसके लिगांड को, इसका नाम हम पहले लिखते हैं, वो लिगांड क्या है, हेक्सासाइनो, तो यहाँ पर साइनो के लिए हम क्या लिखते हैं, Cn, और हेक्सा के लिए क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। अब ये जो सेकंड लिखा हुआ है, तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, ये x की वैल्यू लिखी हुई है, जो हम पहले x निकालते थे वो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया हमने, 2 +2। ठीक है, अब साइनो में Cl में कितना चार्ज रहता है, -1 का, तो -1 और यहाँ 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6। ठीक है ना, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -6 में +2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -4। तो ये जो -4 है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये निगेटिव और निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तभी यहाँ पर हमने क्या लिखा था, फेरेट, यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए हमने यहाँ लिखा था क्या, फेरेट लिखा था, ATE लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर से इस तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया, FeCl6 4- का चार्ज यहाँ पर। ठीक है, छोटे छोटे पहले लिख करते हैं। अब जैसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, हेक्सासाइनो कोबाल्ट सेकंड आयन, ये है हेक्सासाइनो कोबाल्ट सेकंड आयन, हेक्सासाइनो कोबाल्ट सेकंड आयन। तो अब इसमें देखो, पहले हमने मेटल को पकड़ा, क्या लिख दिया यहाँ पर, कोबाल्ट का सिंबल लिख दिया। अब यहाँ हेक्सासाइनो है तो यहाँ पर Cl को 6 टाइम्स हमने लिख दिया, कोबाल्ट हेक्सासाइनो हो गया, इसके ब्रैकेट लगा दिया।
ठीक है। अब इसमें जो कोबाल्ट जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या है 2, और Cl का -4 -6, ठीक है। तो -6 में 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा -4, तो इसमें भी -4 जो है यहाँ पर चार्ज लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड कहीं ना कहीं इसमें वो है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3 होनी चाहिए कायदे से, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 होनी चाहिए। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो कोबाल्ट और हेक्सासाइनो Cl का 6 टाइम्स और ब्रैकेट लगाया, इसका अगर हम 3 लिखते हैं तो इसका -6 हो जाएगा, -6 में 3 चला जाएगा तो -3 बचेगा। क्या बचेगा -6 में 3 चला जाएगा तो बचेगा -3, तो ये -3 का चार्ज यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अगर -3 का चार्ज यहाँ लग जाएगा तो बचता है, तो इसको कायदे से कोबाल्ट 8 होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है जहाँ भी लिखा है, तो ये जो है ये है हेक्सासाइनो कोबाल्ट 8 थर्ड एम, तब यहाँ पर इसका फार्मूला होगा ये COCl6 -3 का चार्ज यहाँ रहेगा तो ये आयन हो जाएगा। ये एक्चुअली इसका सही नाम है, बुक में थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमने इसका नाम लिखा, ठीक है। अब एक और चलते हैं, जैसे कि हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर को हमने पकड़ा, यहाँ पर क्या लिखा कोबाल्ट, अब यहाँ पर हेक्साएमीन लिखना है तो एमीन के लिए क्या है NH3 और हेक्सा के लिए क्या है 6। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर लिखा रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो चीज लिखी रहती है वो क्या है काउंटर आयन, ठीक है। तो काउंटर आयन क्या लिखा हुआ है Cl क्लोराइड, लेकिन कितना होगा ये हमें पता चलेगा जब हम ये चीज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये कोबाल्ट के लिए आपको क्या लिखा हुआ है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकालेंगे तो ये इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 न्यूट्रल है तो इसका कुछ होता नहीं है, इसलिए यही +3 का चार्ज जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, तभी जो है ये Cl3 हटेगा तो +3 का चार्ज इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देखो एक दूसरा थोड़ा सा बड़ा नाम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नाम लेते हैं, नाम क्या है टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो। हाँ हेलो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट,
ये नाम है टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट और नाइट्रेट, ये नाम है। अब इसको हम कैसे नाम लिखेंगे, तो जैसे नाम लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जैसे हमने कहा कि मेटल को लेते हैं और उसका सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट, हमने कोबाल्ट को लिखा, ठीक है। अब लिगांड को लिखते हैं, तो देखिए टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो, ठीक है। तो पहले क्लोराइडो के लिए क्या लिखेंगे, Cl, नाइट्रो के लिए क्या लिखेंगे, NO2, टेट्राएमीन के लिए क्या लिखेंगे, NH2 का 4 टाइम्स, COCl NO2 NH2 का 4 टाइम्स, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन के बाद लिखा है, ये क्या लिखा है, काउंटर आयन लिखा हुआ। तो यहाँ नाइट्रेट लिखा है, तो यहाँ पर NO3 हम बना देंगे। नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं, NO3 लिखते हैं, तो उसको हमने बना दिया। अब देखिए CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी जगह हमने 3 लिखा, ठीक है। Cl के लिए क्या है, -1, NO2 के लिए क्या है, -1, और इस नाइट्रेट के लिए क्या है, -1। तो यहाँ जो है क्या हो गया, ये -1 मिलके क्या हो गया, -3, तो +3 और -3 ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज, कोई जो है और कुछ नहीं लगेगा, कोई भी नंबर यहाँ नहीं लगेगा, सीधे NO3 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका नाम हो गया COCl NO2 NH2 NO3, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो काउंटर आयन है वो जो लिखा हुआ है वही रहेगा और उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हमने इसका नाम लिख दिया। अब देखो और भी ऐसे करते हैं, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, पोटेशियम एमीन, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, सेकंड प्लेटिनेट, सेकंड, ये नाम लिखा हुआ है, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, सेकंड। तो सबसे पहले मेटल कौन सा है, ये, तो हमने इसको पहले मेटल का सिंबल बनाया Pt, ठीक है। अब देखो ये जो पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव आयन है और ये काउंटर आयन है जो पहले लिखा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो पहले लिखा होता है वो है ये K, पोटेशियम, तभी तो हम इसको पहले लिखते हैं। प्लेटिनम, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एमीन ट्राइक्लोराइडो, तो यहाँ पर ट्राइक्लोराइडो का मतलब क्या है, Cl3, एमीन का मतलब क्या है, NH3, ट्राइक्लोराइडो एमीन प्लेटिनम, और ये पोटेशियम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। और यहाँ पर क्या है, -3, Cl3 का मतलब -3, ये रहता है न्यूट्रल, ठीक है। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया गया तो आया -1 बनेगा, क्या बनेगा, -1। तो ये -1 क्या है, पोटेशियम का, क्योंकि यहाँ पर सीधे एक ही के रहेगा, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है, एक आया है तो यहाँ पर एक ही के रहेगा। अगर ज्यादा आता तो फिर यहाँ लग जाता, क्योंकि ये जाएगा तब इसमें कितने का चार्ज आ जाएगा, -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आने की वजह से 1 इसमें लगा रहेगा। अगर कोई नंबर नहीं लिखते हैं तो 1 लगा रहेगा। तो KPtCl3 NH2 NH3 KPtCl3 PtCl2
ये PgCl3 और NH3 तो ब्रैकेट में आप कर लेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और देखो देखते हैं, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन, ये नाम लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन। देखो यहाँ पर मैग्नीज को हम ले लेते हैं सबसे पहले, मेटल क्या है मैग्नीज, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करते हैं और यहाँ लिख देते हैं Mn मैग्नीज के। हेक्सा एक्वा का मतलब ये है, एक्वा के लिए क्या लिखते हैं H2O, और इसको बंद करके हमने क्या लिख दिया 6 हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड। ठीक है, अब देखो मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, और H2O में कोई वैल्यू होती नहीं है, H2O का क्या होता है 0, तो ये जो केवल जो 2 आया है उसको हम लगा देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो 2 आया है केवल, तो ये जो ये क्योंकि 0 है तो इसको हम कहाँ लगा देंगे यहाँ पर +2, ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन। ये तो मुझे लगता है ये तो उससे भी आसान है, जहाँ तक समझ गए होंगे, इससे जो नाम लिखते हैं उससे भी आसान है ये, कि अगर जो है नाम लिखा है तो उसे फार्मूला कैसे लिखते हैं ये उससे भी आसान है। अब देखो हेक्सा एमीन निकेल सेकंड क्लोराइड, हेक्सा एमीन निकेल सेकंड क्लोराइड, हेक्सा एमीन निकेल सेकंड क्लोराइड, ये नाम है हेक्सा एमीन निकेल सेकंड क्लोराइड। ठीक है, अब इस हेक्सा एमीन के लिए मेटल कौन है निकेल, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और निकेल के लिए क्या लिखा हमने Na। ठीक है, अब हेक्सा एमीन के लिए NH3 को कितने टाइम्स लिखना है, हेक्सा मतलब 6 टाइम्स लिखना है। अब ये इसके बाद जो नाम लिखा हुआ है वो काउंटर आयन है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। क्लोराइड का मतलब Cl, क्लोराइड का मतलब Cl लिख दिया। अब कितने Cl रहेगा ये पता चलेगा यहाँ से, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 2, और ये NH3 न्यूट्रल है, इसलिए ये जो 2 है ये सीधे लग जाएगा यहाँ। ठीक है, NiNH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2, ये हो जाएगा क्लोराइड, हेक्सा एमीन निकेल क्लोराइड। कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, देखो कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये एक नाम लिखा हुआ है कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, फेरेट का मतलब यहाँ पर क्या है आयरन, Fe लिख दिया, हेक्सासाइनो का मतलब Cl को हमने 6 टाइम्स लिख दिया, और ये पहले कैल्शियम है इसलिए ये काउंटर आयन है, और यहाँ पर हमने लिख दिया Ca। ठीक है, अब इस Ca की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसलिए यहाँ पर 8 आया हुआ है। ठीक है, अब ये Ca कितने टाइम्स होगा ये यहाँ से पता चलेगा, देखो
आयरन का कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, Cl का कितना है -1, 6 है तो यहाँ हो जाएगा -6 + 2 -6, तो यहाँ पर कितना आया -4 बचा। इन दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -4। अब यहाँ पर देखो -4 यहाँ आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कैल्शियम पर कितना चार्ज रहता है +2 पर, कैल्शियम पर कितना चार्ज रहता है +2 पर, तो यहाँ पर -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम 2 होने चाहिए, 2 कैल्शियम होंगे तभी +4 का वहां पर चार्ज माना जाएगा। तो इसलिए इसको हम लगाएंगे यहाँ पर Ca2 +-4 है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +4 चाहिए, और एक कैल्शियम में +2 रहता है, इसलिए यहाँ पर कितने कैल्शियम होंगे 2 कैल्शियम होंगे, तो ये हो जाएगा Ca2 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा FeCN6, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन ये जो बाद में लिखते हैं इसको जरूर इरेज कर दिया करिए, क्योंकि ये लिखा नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग नाम से फार्मूला लिख सकते हैं, और फार्मूला दिया हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। और अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम इस चैप्टर से 2 नंबर की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। दोनों तरह की एक प्रॉब्लम आती है, इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है थ्योरी से, तो उसके आगे हम फिर करेंगे। थियरी कितनी है, लगता है टाइम हो गया है, इसलिए बाकी जो है फिर कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। कल तो स्कूल भी खुला हुआ है।